जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि JSSC क्षेत्रीय कार्यकर्ता फील्ड वर्कर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि 510 पोस्ट पर निकाली है और जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर उसके बाद में आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट किसी भी पॉइंट पर रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि आपको जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर अपडेट देखने को मिलते रहेंगे। इसके बाद आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया, ये ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद जानने को मिलेगा कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता यानी कि फील्ड वर्कर की आपकी वैकेंसी है। और यहाँ पर जो फीस रखी गई जनरल OBC के लिए 100 है और SC/ST के लिए 50 रुपये है। फॉर्म आप लोग 31 अगस्त 2024 तक भर पाएंगे। और फॉर्म के अंदर अगर कोई गलती हो जाती है तो वो आप 6 से 8 सितंबर 2024 के बीच सही कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी जानेंगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सिंपली आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, जो कि आपका भी एक्टिवेट कर दिया है। 1 अगस्त को होना था बट अभी यहाँ पर 3 अगस्त को जाकर के ये एक्टिवेट हुआ है। और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, जहाँ पर सबसे पहले है नेशनलिटी। तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, इसमें आर यू एन इंडियन में। फिर आपको जो आपका फर्स्ट नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर आपको डालना है। अगर मिडिल नेम है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपका जो लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल रहेगा कि सर मेरा लास्ट नेम नहीं है तो मैं क्या भरूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो फिर आप यहाँ पर लास्ट नेम में आपके फादर का फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना कंपलसरी होता है। और ऐसी स्थिति में फिर यही रूल एप्लीकेबल होता है कि कैंडिडेट का अगर फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम नहीं है तो वो अपने फादर का फर्स्ट नेम यूज कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है और जो भी ईयर है आपका वो आपको सिलेक्ट करना है। पहले आप यहाँ से जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसा कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और इसके बाद में आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से डे। एंड देन आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे आपका मोबाइल नंबर, जो कि आपको यहाँ पर डाल देना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद फिर आप सेंड ईमेल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा, जो कि आप डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल करके आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ पर आपके सामने OTP प्रॉब्लम आ सकती है। अगर OTP प्रॉब्लम न आए तो फिर आप आपका OTP वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर जैसे सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेना है और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी ईमेल पर सेंड कर दी गई है। अभी आप यहाँ से ओके कर देंगे और ओके करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ चुका है। अभी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, जो कि अभी आपको मिला है। और जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर आपका बेसिकली डेट ऑफ बर्थ रहेगा। और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज लॉगिन करने के बाद में आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको आपकी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जिसमें कि सबसे पहले आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर बताएंगे कि मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडोड, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो आप एंटर कर दीजिए। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मदर नेम, तो आपको आपकी माता जी का नाम एंटर करना है। फिर जो भी आपका आधार नंबर का 12 डिजिट का नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो सके। तो ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा मार्क है, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक ही मार्क है, उससे ज़्यादा मार्क नहीं है तो आप सेकंड में नो मार्क लिख दीजिएगा। और उसके बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आती है, जहाँ पर आप आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के मूल निवासी है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस देना है। अगर आप नो करते तो आपको बोला है कि अगर आप अन्य स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे, चाहे आपकी उस स्टेट के अंदर कोई सी भी कैटेगरी हो। तो यहाँ पर मेनली इस फॉर्म को झारखंड से भरेंगे, तो मैं इसमें यस करता हूँ। यस करने के बाद में परमानेंट एड्रेस आता है, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 के अंदर भर देंगे। फिर जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। एंड फिर आप यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी, विलेज, टाउन का क्या नाम है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट नहीं बल्कि आपको खुद से एंटर करना है। नीचे है
कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि परजेंट एड्रेस। अभी जो आपने भरा ऊपर ये परमानेंट एड्रेस था और नीचे है परजेंट, तो अगर आपका परमानेंट और परजेंट एक ही एड्रेस है तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए, अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे अपना परजेंट एड्रेस भर सकते हैं। परजेंट एड्रेस से मतलब है कि करंट में अभी आप कहाँ रह रहे हैं। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अदर डिटेल का सेक्शन आएगा जहाँ पर पूछ है पेपर 2 भाषा का चयन करें। तो जो आप यहाँ पर पेपर 2 है वो किस लैंग्वेज में देना चाहेंगे वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, SC ST जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपसे पूछे कि क्या आप PTG आदिम जनजाति समूह से है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस कर रहे तो फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आपका प्रिमिटिव ट्राइब कौन सा है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में स्पोर्ट्स कोटा, क्या आप स्पोर्ट्स कोटा के तहत अप्लाई कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स कोटा वाले कैंडिडेट है तो आपको उसका आरक्षण का दावा कर सकते हैं। उसके बाद है एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। अगर आप यस, इसके बाद आता है कि क्या आप फिजिकली डिसेबिलिटी है, आपकी डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अगर ना आप बिल्कुल ठीक है ऊपर वाले की दया से तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आती है आपके सामने एजुकेशन डिटेल। तो यहाँ पर अब आप आपकी जो हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले वो भरेंगे। तो आपने आपकी हाई स्कूल किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल का नाम देना है, जिस भी स्कूल से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है। फिर किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में रिजल्ट टाइप क्या आता है, यानी कि आपके नंबर CGPA में थे या फिर परसेंटेज, जिसमें भी थे वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका 10वीं का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। 10th का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट। तो आपके 10वीं के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट थे वो एक एक सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं। चाहे 4-5 सब्जेक्ट थे चाहे 6, सभी के नाम आप दीजिएगा। मैंने सिर्फ 3 के ही लिखे हैं अभी, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद आप बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स में एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं। तो सभी जानकारी आपको एक एक करके चेक कर लेनी है, क्योंकि अगर आपको लगे कि इसमें कोई जानकारी गलत हो गई है तो अभी भी आप बैक एंड एडिट के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को सही कर सकते हैं। नहीं तो आप कंफर्म एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पूछेगी कि आप श्योर है, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपके सामने फीस का अमाउंट आ जाएगा, जो भी आपके ऊपर फीस एप्लीकेबल हो रही है। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, यू कैन डू द पेमेंट नाउ, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए पे पर और फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। तो भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि पेमेंट सिस्टम अभी डाउन है और इसके लिए आपको वेट करना होगा। जो इस तरह के फॉर्म निकलते हैं JSSC के अंदर, तो उसमें ऐसा होता है कि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके अगले दिन से आपका जो पेमेंट का ऑप्शन है वो एक्टिवेट किया जाता है। जैसे आपकी फीस आप पे कर देंगे और वो एक्टिवेट हो जाएगी तो फिर आप आपका फोटो अपलोड करेंगे और आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट करेंगे। तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि क्या मुझे इसके पार्ट 2 की वीडियो बनानी है, जिसमें कि मैं आपको आपका पेमेंट करके दिखाऊं और फोटो अपलोड आपको कैसे करना है वो करके बताऊं। तो कमेंट कीजिएगा पार्ट 2, मैं आपके लिए जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा और आपकी फीस जमा होनी शुरू हो जाएगी तो मैं पेमेंट भी करूंगा और साथ ही साथ आपको फोटो साइन अपलोड करके आपका फॉर्म फाइनल सबमिट करके दिखाऊंगा। सो ये थी जानकारी आपकी JSC फील्ड वर्कर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।